पॉपुलर आइडल ढूंढना स्टेज पर चमकती थी और सभी की पसंदीदा थी, लेकिन स्टेज के पीछे उसकी जिंदगी डर और दर्द से भरी थी। उसे थोड़ा सा वजन बढ़ने पर भी दोष दिया जाता था। अजीब लोग उसे परेशान करते थे, उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे और लोग उस पर नकल करने के झूठे आरोप लगाते थे। इन सब के कारण वह अंदर ही अंदर टूट गई और डिप्रेशन में चली गई। जब उसने अपने मैनेजर से मदद मांगी तो उसने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। कंपनी के लिए वह सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया थी। अपने आखिरी कॉन्सर्ट में थक हार कर ढूंढा ने स्टेज से छलांग लगा दी और अपने करियर को खत्म कर दिया। इसके बाद वह अपने अपार्टमेंट में अकेली और उदास रहने लगी। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट जुआन जुन उसी बिल्डिंग में रहने आया। उसने ढूंढा को नमस्ते कहा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब ढूंढा ने देखा कि जुआन जुन उसके फैन वाला कपड़ा पहने हुए है तो उसने उसे घृणा भरी नजर से देखा। जुआन जुन समझ नहीं पाया और अजीब महसूस करते हुए चला गया। उसे समझ नहीं आता था कि ढूंढा हमेशा इतनी उदास और अकेली क्यों रहती है। दूसरी तरफ ढूंढा उसे एक स्टॉकर समझने लगी। अगले दिन उसने उसे रोककर पूछा कि क्या वह उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी जुआन जुन को याद आया कि वह एक मशहूर आइडल है, लेकिन ढूंढा ने उस पर भरोसा नहीं किया और उस पर सिगरेट का धुआं फेंक दिया। जुआन जुन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और वहां से चली गई। बाद में जुआन जुन एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया जो अच्छा रहा। वापस आते समय उसकी मुलाकात अपनी स्कूल की पसंद जिंगजू से हुई। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। बस का इंतजार करते समय बर्फ गिरने लगी तो जुआन जुन ने अपना स्कार्फ जिंगजू को दे दिया। कुछ दिनों बाद जिंगजू जब स्कार्फ लौटाने आई तो उसकी बालियां उसमें उलझ गईं। जुआन जुन ने सावधानी से उन्हें सुलझाया और दोनों की नजरें मिली, जिससे उसका दिल तेज धड़कने लगा। जब वह वापस अपने अपार्टमेंट आया तो उसने ढूंढा को दरवाजे के पास अकेले बैठे देखा। वह सिर्फ चप्पल पहने हुई थी और रो रही थी। अचानक ढूंढा खड़ी हुई और गुस्से में उसे धमकाया और फिर बेहोश हो गई। जुआन जुन ने तुरंत उसकी मदद की, उसे अस्पताल पहुंचाया। जब ढूंढा को होश आया तो उसने उस पर चिल्लाया, लेकिन जुआन जुन ने फिर भी उसका ख्याल रखा। उसने नर्स की बात मानी